तो अभी क्या हो गया कि गोलू गुम हो गया, अभी तक यहीं पर था। ये रहा सामने लंगूर भागता हुआ। तो यह है पहाड़ की खूबसूरत वादियाँ। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जस्ट ये देखिए, आज भी बादल कल के जैसे शेप में आ गए हैं और आज तो कुछ लहर टाइप की आ रखी है इनमें, ऐसा लग रहा है कि कोई वेव चल रही होंगी। गोणी, अरे वाह क्या बात है, निकता न खा गोणी, इट्स मीन्स लंगूर। तो यहाँ नीचे एक बड़ा पत्थर है, उसमें लंगूर बैठा हुआ और एक ही है वो, दो हैं शायद, दो हैं सॉरी, एक बांझ के पेड़ हो रही। कालू चुप। तो आज अभी सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, धूप अभी भी नहीं निकली है, शायद आज ना निकले क्योंकि आज इतने सारे बादल यहाँ पर हैं। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज भी कल के जैसा ही दिन है। और आज मेरी मम्मी घर पे नहीं है, मेरी मम्मी गई हुई है मेरी नानी के यहाँ। और जिन लोगों को नहीं पता है, किसी को नहीं पता अभी तक मेरी नानी के यहाँ कहाँ है, तो मेरी नानी का घर है बावई, जहाँ से प्राची आई थी, वो मेरे मामा की लड़की थी। तो मेरी माँ आज बावई गई हुई है और हम लोग आज घर पर अकेले ही हैं। अकेले नहीं, मम्मी नहीं है हमारे साथ, इसलिए मैं अकेला बोल रहा हूँ। तो खाना हम लोग आज साथ ही बनाएंगे। तो अभी हमने अपने गोलू को भी बाहर निकाल दिया है धूप पर, ताकि ये जल्दी से बड़ा हो जाए, है ना गोलू। और गोलू की मम्मी यहाँ पर है, नीचे लंगूर को देख रही थी गोलू की मम्मी। और अभी भी लंगूर वहीं पर हैं बैठे हुए खेतों में। यहाँ संतरे बहुत हो गए हैं, इसलिए लंगूर और बंदर आने शुरू हो गए हैं। आई थिंक बंदर ना आए, लंगूर तो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं वैसे, बट जो बंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो होप यही करेंगे कि बंदर यहाँ ना आ जाए। अगर आ जाएगा तो बंदर भी फेमस हो जाएगा यूट्यूब पर। दिवाली के टाइम पे मैंने आपको बहुत सारे फूल दिखाए थे यहाँ पे, आजकल ये सारे सूख गए हैं क्योंकि इनका टाइम चला गया है। भले ही कुछ अभी भी हैं यहाँ पर, ये देखिए। कल के वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि आप इन संतरों या माल्टों का करते क्या हो, इनको बेचते हो या फिर कुछ और करते हो। तो हम इनको बेचते नहीं हैं, इनका हम जूस बना के रख देते हैं, फिर वो हमारे लिए गर्मियों में काम आता है, मई में और जून में उस टाइम पे। और इस टाइम नारंगी भी थोड़ी बहुत ठीक है, तो इनका भी जूस बना के हम रख देंगे। या फिर इनको हम अनाज में रख देते हैं, जैसे कि अगर हमको इनको निकालना होगा तो ऐसे सीधे नहीं तोड़ते हैं, इसका जो हल्का सा डंठल है उसको तोड़ देते हैं, तब ये ख़राब नहीं होती है। और इसको झंगोरे में, मुंडवा में या फिर जो जंगल से पत्तियां लाते हैं उनके अंदर रख देते हैं, तब ये ख़राब नहीं होती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। फटाफट चल कब चल फटाफट, मैं तो निकता ना कर। तो निकता बहुत गुस्सा कर रही है कि चल बंदरों को भगाने। तो चलो आज घोड़ी भगाते हैं, यानी कि बंदर भगाते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने बंदर नहीं भगाए थे। जब मैं छोटा था तो बहुत सारे बंदर इधर आते थे, तो मैं जाता था अपने कुत्ते के साथ उनको भगाने के लिए और काफ़ी मज़ा आता था। ये रहा सामने लंगूर भागता हुआ और एक ये नीचे पर है, और वहाँ पर एक ताई जी हैं, भाभी जी हैं, गोबर लेके खेत में आ रही हैं। तो ये रहा सामने पर, नीचे पर एक लंगूर बैठा हुआ। तो पत्थर फेंकता हूँ मैं ज़रा, वो भी क्या तो ऐसा कुछ कमांड होती हैं पहाड़ों में बंदर भगाने की या फिर लंगूर भगाने की। जैसे कुत्ते को कमांड देना होता है कि जाओ उनको भगा किया, तो ऐसा करना होता है। कभी कभी अटैक कर देते हैं बट ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो ये बड़ा सा पत्थर है और यहाँ से नीचे ये हैं लंगूर बहुत सारे, ये भाग रहे हैं इधर, देखिए कितने सारे हैं उधर। अगर आपको दिख रहा होगा तो सामने बहुत सारे हैं। ओले ले ले काले ओले, एक यहाँ पर भी है, अभी ये रहा यहाँ नीचे, ये जा रहा है यहाँ पर। और ये हमारा कुत्ता, जा जा जा, ओह ओह ओह, ले 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 ले। तो यहाँ पर लंगूर बैठे हुए थे, तो इनकी ये स्मेल को सूंघ रहा है कि कहाँ थे वो। एक आलू, जा 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 जा। अभी उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो पेड़ों पर चले गए हैं और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। हमने उनको इसलिए भगाया था ताकि वो नुकसान ना करें, यानी कि नज़दीक ना आए ज़्यादा। देखिए कैसे भाग रहे हैं यहाँ नीचे भी। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ है ऊंगा का। इसका हिंदी नाम तो मुझे नहीं पता, बट मेरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ऊंगा। और आपको
ये जो छोटी छोटी सूखी हुई लकड़ियाँ इस पर दिख रही हैं, ये वाली, ये खाने के लिए होती हैं और ये बहुत टेस्टी होती हैं और बहुत मीठा स्वाद इनका होता है और हल्का सा खट्टा सा स्वाद होता है। अभी ये थोड़ी बहुत कच्ची हैं इसलिए इनका स्वाद कसैला होगा, बट जब ये पक जाती हैं तो ये बहुत टेस्टी होती है। और ये जो बड़ा पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग फिसलते थे, ये देखिए, जैसे पार्क में होता है खेलने के लिए बच्चों के लिए, सेम हमने भी ऐसे किया था। और ये जो पत्थर पर आप देख सकते हैं मार्किंग जो बनी हुई है और ये बिल्कुल फिसलनदार हो गया है, ये फिर ऐसे यहाँ पर बैठ के सीधे नीचे आए हैं इसलिए हो गया। नहीं तो बैठ दूँ, बैठ, मैं बैठ। तो जब भी हम छोटे थे तो यहाँ पर आते थे और ठीक यहाँ पर हम लोग जाते थे और ऐसे बैठते थे, फिर ऐसे करके हम लोग यहाँ पर खेला करते थे। बंद कर दें। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर खेला करते थे और बहुत सारे हम जब दोस्त इकट्ठा हुआ करते थे छोटे में, जब हम 7, 8, 9 में करीब थे तो यहाँ आते थे और बैलों के साथ इधर आते थे और यहाँ पर हम ऐसा खेलते रहते थे। ऐसे में क्या होता था, जो कि हमने पैंट या फिर ट्राउज़र पहना होता था वो पीछे से फट जाता था, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कपड़े फट जाएंगे, तो फिर मम्मी की बहुत मार पड़ती थी। अगर कोई पहाड़ी है उसने ये ज़रूर किया होगा, यानी उत्तराखंड से सबके यहाँ एक ऐसा पत्थर होता है जिस पर लोग ऐसा करते हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताना कि हमने भी ऐसी मस्ती बचपन में की है और ऐसी यादें हमारी भी हैं बचपन में। चलिए अब मैं घर चलता हूँ, इतना काफ़ी है, इतनी दूर मैं उनको भगा के ले आया हूँ और मेरा घर तो काफ़ी दूर है यहाँ से। यहाँ पर है मेरा गांव किरजानी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में चंद्रनगर मोहनखाल मार्केट के बीच में बसा हुआ है। ये मेरा घर है, यहाँ पर रावा है, मेरे गांव का हिस्सा है। ये पूरा मेरा गांव है यहाँ से लेकर, और ये जो सामने दिख रहा है ये भी मेरा गांव है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक। सामने बाड़व गांव है, उसके नीचे कांदी और फिर वो नीचे क्यूंजा कंडारा वाली वैली शुरू हो जाती है। ये है मंडुवे का न्यार और इसको काटना अभी बाकी है। तो कुछ निकिता ऐसे जा रही है। हेलो निकिता। तो कल एक क्वेश्चन आया था कि निकिता कौन सी क्लास में पढ़ती है, तो निकिता क्या क्लास में पढ़ दो हैं, कत्या में चाहो तो 7वां। तो निकिता अभी 7th क्लास में गई है और जो निखिल है वो 9th में गया है। तो अभी मैंने हाथ मुँह धोने के लिए गर्म पानी करने के लिए रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि चूल्हे में काफ़ी लेट में गर्म होता है और इसमें काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इसमें रख दिया। तो अभी मैंने यहाँ पर दाल रखी हुई है दिन के खाने के लिए, तो इसको मैं उबाल रहा हूँ। और ये सारी लकड़ियाँ हैं, बांस की लकड़ियाँ हैं, उतीस की लकड़ियाँ हैं और ये भी उतीस की लकड़ी है और बाकी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो अभी क्या हो गया कि गोलू गुम हो गया, अभी तक यहीं पर था पर पता नहीं कहाँ गया। तो दिक्कत हो जाती है छोटे कुत्ते के बच्चे के साथ, कभी बाज उठा के ले जाता है। आई होप ऐसा ना हुआ हो। करत तपुन जावल भीतर फोन नहीं मिली दिवाक बोलते का ब्याट, तो इसके अंदर भी नहीं है और क्या पता अंदर होगा। यहाँ तो कैसे जा सकता है, ये तो बंद था, क्या पता यहाँ गौशाला में अंदर होगा। यख भी यक्ष है रे, उधर सो रखा है, देखिए यहाँ पर सोया हुआ है। गोलू उठना, गोलू ये तो ठंड हुए गोल, तो इसको ठंडा हो गया होगा यहाँ। उठ उठ उठ, चल चल चलो चलो, धूप पे चलो, धूप पे गोलू यहाँ पे धूप पे। अरे वाह, हमने सोचा गोलू पता नहीं कहाँ गया आज। जब भी आपके घर में छोटे बिल्ली के बच्चे या फिर छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं तो उनको ध्यान से रखना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। कभी क्या पता बाज या फिर कोई बड़ा पक्षी, सियार या फिर जो जंगली बिल्ली होती है वो उनको उठा के ले जाती है। जब तक ये थोड़े बड़े ना हो जाएं तब तक इनकी दिक्कत रहती है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक रहता है। आज मैं ट्राई करूँगा खटाई बनाने की, तो हो सकता है मैं खटाई बना लूँ दिन में खाना खाने के बाद। अभी टाइम हो रहा है दिन के 1 बजे और खाना मैंने बना दिया। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या बनाया है आज है पालक की सब्ज़ी और दाल, वो भी पहाड़ी धनिया के तड़के के साथ, और चावल जो कि हमेशा होता है, तो आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें है पालक की सब्ज़ी और इसमें है चावल एंड इसमें है टेस्टी दाल पहाड़ी धनिया के तड़के के साथ। और जो खुशबू अभी आ रही है वो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, आप लोग सिर्फ वहाँ से देख सकते हैं। और मैं बाहर आया तो ऐसा सीन कल के ब्लॉग में भी था, जब मैं अपने किचन से बाहर आ रहा था और दिखा रहा था गोलू को
तो फिर से किरण यहाँ पर गोलू के साथ खेल रही है। ए गोलू, गोलू यू नो यू आर ए स्टार ऑन यूट्यूब। गोलू। तो कल के वीडियो में एक कमेंट आया था इस गोलू के पंजे गिनना और बताना कि कितने हैं। तो इसके पंजे 19 हैं। तो ऐसा होता है जो जोड़ वाले पंजे होते हैं, यानी कि 2 4 6 8 या लगभग जो 20 18 22 ऐसे वाले पंजे होते हैं, यानी कि नाखून, तो उसको बाघ उठा के जल्दी ले जाता है। और जो बेजोड़ वाले होते हैं जैसे 19 21 ऐसे वाले, तो उनको बाघ उठा के जल्दी नहीं ले जाता है। तो ऐसा भी मानते हैं, जस्ट मानते ही हैं, मुझे नहीं पता। बाघ को जिसको उठाना होगा वो तो वैसे भी उठा लेगा। और एक कमेंट आया था कि इसको नहला के दिखाओ। तो इतना छोटा सा वो है, अगर हम इसको नहलाएंगे तो बीमार हो जाएगा, उसको निमोनिया हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि वो बीमार हो जाए। तो पता नहीं कैसे कमेंट आया था कि उसको नहला के दिखाओ, जब बड़ा हो जाएगा तब हम उसको अपने आप नहलाते हैं। अभी तो खुद का ही मन नहीं करता नहाने का। तो अभी रात के 8 बज गए और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी मैंने खाना खा लिया है, अब मैं करूँगा इस वीडियो को एडिट, ताकि कल सुबह 8 बजे आपके लिए वीडियो रेडी रखूँ। तो आज के वीडियो में आपने देखा पहाड़ी लाइफस्टाइल, पहाड़ी लंगूर आपने देखे कि कैसे हम दोनों ने उनको भगाया और कैसे मस्ती की। फिर आपने देखा कि गोलू मिस हो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, खो गया था, फिर वो भी हमने ढूंढा। तो ऐसी मस्ती हम आपके लिए लाते रहूँगा डेली। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोज़ लाते रहूँगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, नमस्ते पहाड़ नाम से सभी जगह हैंडल है। बस फेसबुक पर आशुतोष नेगी नाम से प्रोफाइल है, और वहाँ हम बात कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि लाइट थोड़ी हिल जैसी रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मैं 60 फ्रेम पे शूट कर रहा हूँ। तो ऐसा हो जाता है कि जब हम ज़्यादा फ्रेम पे शूट करते तो हमको ये लाइन वाला इफेक्ट दिख जाता है, क्योंकि कैमरे की स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए कोई नहीं, अगली बार 30 फ्रेम पे शूट करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल आपसे। छोटे बच्चों के लिए पार्क में होता है स्लाइडिंग, क्या बताते थे वो, जैसे पार्क में होता है खेलने के लिए बच्चों